Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Good morning all of you. स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इस वीक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हुए हैं उन सभी को देखेंगे। उसके साथ ही जो लास्ट संडे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाई थी हेल्थ इशू की वजह से, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम इसमें देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा, और इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं जिनके कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का पहला एस्ट्रो पार्क बनेगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। हल्द्वानी के 3 पानी नामक स्थान पर भारत का पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है, जिससे हमें अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े तमाम रहस्यों की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में उत्तराखंड के कुल कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। राज्य के 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पहले हो गए अजीत डोभाल, दूसरे जनरल विपिन रावत, तीसरे प्रसून जोशी और स्वर्गीय गिरीश दत्त तिवारी तथा स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल। इन 5 व्यक्तियों को 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जिले में स्थित सुरकंडा मंदिर के रोपवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 502 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुरकंडा मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है टिहरी जिले में। और टिहरी जिले में जो रोपवे सुरकंडा मंदिर के लिए रोपवे है, उसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो उसकी कुल लंबाई 502 मीटर है। और ये हाल ही में खबरों में इसलिए रही थी क्योंकि कुछ दिनों के लिए इसे बंद किया गया था, और बंद इसलिए किया गया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हर महीने रोपवे की जो जांच की जाती है, उसके लिए 2 दिन के लिए सुरकंडा मंदिर के रोपवे को बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औली में। उत्तराखंड के औली में स्थित, जो कि चमोली जिले में स्थित है, यहाँ पर साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए दूसरी बार नेशनल विंटर्स गेम्स का आयोजन 2023 में किया जाएगा, और इसका आयोजन होगा 2 से 5 फरवरी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। राज्य की 2 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनके नाम अगर पूछे जाते हैं आपसे तो इनके नाम है शशिकला पांडे और दूसरी है गंगा जोशी। इन 2 नर्सों को हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनको यह पुरस्कार मरीजों के प्रति समर्पण तथा निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 2 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औली में।
चमोली जिले के औली नामक स्थान पर भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास जो कि 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और रणनीति को आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शीतकालीन विधानसभा सत्र 2022 कब शुरू होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 नवंबर। 29 नवंबर से राज्य के शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत देहरादून में की जाएगी। और आपको पता ही होगा, अगर विधानसभा सत्र के बारे में देख लेते हैं, विधानसभा सत्र जो कि 3 होते हैं। इसमें पहला हो गया आपका बजट सत्र जो कि फरवरी और मई में फरवरी से मई के बीच होता है। फिर दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई और अगस्त में होता है। और शीतकालीन सत्र ये होता है आपका नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन शीतकालीन सत्र के बारे में ही है। तो शीतकालीन सत्र जो है 29 नवंबर से शुरू होगा। और अगर पूछा जाता है कि वर्तमान समय में हमारी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो है रितु खंडूड़ी। रितु खंडूड़ी जो है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आप सभी को पता होगा कि 9 नवंबर को। प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। और इसकी शुरुआत सर्वे स्टेडियम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है। और टोल फ्री नंबर की अगर बात करें तो इसमें टोल फ्री नंबर जो दिया गया है वो है 1962। तो ये टोल फ्री नंबर भी आपको नोट डाउन करना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने उत्तराखंड की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ने भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक विशेष समिति के गठन का फैसला किया है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो अपना उत्तराखंड है। और अगर नॉर्मली पूछा जाता है समान नागरिक संहिता सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो वो गोवा में की गई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाता है तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता का उल्लेख है, तो वो है 44 में। और उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू हुई है उसके लिए जो विशेष समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसकी अध्यक्ष बनी है
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए कब बंद हुए? तो ये बंद हुए हैं 19 नवंबर, यानी कि कल ही 19 नवंबर को 3:35 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ और यमुनोत्री के जो कपाट बंद हुए थे वो 27 अक्टूबर को, और गंगोत्री के जो कपाट बंद हुए थे वो हुए थे 26 अक्टूबर को। ये जो है चारों उत्तराखंड के 4 धाम हैं, ये आप सभी को पता होगा, जिसमें बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बद्रीनाथ से आपको ये भी याद रखना है, मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें बताया था कि बद्रीनाथ में इस साल 42 लाख से भी अधिक तीर्थ यात्री शामिल हुए हैं, जिसके लिए उन्हें मतलब केदारनाथ मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चमोली जिले की मानसी नेगी ने कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मानसी नेगी का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है एथलेटिक्स से। और हो सकता है ये भी पूछा जाए कि 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका आयोजन हुआ है गुवाहाटी में। और इसमें पूछा गया है कि चमोली जिले की मानसी नेगी ने 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चमोली जिले की मानसी नेगी ने 37वें नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 बालिका वर्ग का फाइनल किस जिले ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल ने पिथौरागढ़ को हराकर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 बालिका वर्ग का फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मुआनी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में मुआनी महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में जो है छोलिया नृत्य भी किया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छोलिया क्या है और उसके ऑप्शन दे देंगे नृत्य है, आभूषण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा छोलिया एक नृत्य है जो कि कुमाऊं में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और मुआवनी महोत्सव अगर पूछा जाता है तो मुआवनी महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो ये थे 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ ही जो पिछली वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उसमें आपको जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही कम्युनिटी टैब में भी मैंने डाला है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।